नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 31। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 31। और याद रखना 31वां क्लास में आज हम लोग देखेंगे 31वां प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच है, मिशन वर्दी बैच है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी है और आपको ये एग्जाम तक चलेगा, एग्जाम तक चलेगा। इसमें याद रखना 30 तक क्लास हो चुका है, 1 से लेके 30 तक क्लास हो चुका है। जिसका भी छूटा हुआ है जाके फटाफट कर लीजिए। एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दी है मिशन वर्दी बैच के नाम से, ठीक है, ध्यान रखना। और डेली ये क्लास आपको 8 बजे मॉर्निंग में आता है। और याद रखना एग्जाम तक में हम लोगों का यहाँ पे टारगेट है 70+ स्कोर करना, और ये हम लोग करके रहेंगे चाहे जितना पढ़ना पड़े, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और याद रखना 2 बजे वाला क्लास जो देते हैं सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। 2 बजे वाला क्लास जो है याद रखना उसमें महत्वपूर्ण जीके, साइंस, हिंदी, करंट अफेयर सारा चीज आपको निचोड़ के साथ करवाते हैं ताकि आप लोगों का 70+ स्कोर आए और आप एग्जाम पास कर सके, ठीक है, ध्यान रखने इसको। और याद रखना 2 महीना दोस्तों टाइम है, 2 महीना आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने आप को इसके अंदर झोंक दीजिए पूरा, जो है कोई मतलब नहीं किसी से, दुनियादारी से। फिर देखिए कैसे नहीं तैयारी होगा, तैयारी भी होगा, 70+ स्कोर भी आएगा, वर्दी का सपना भी पूरा होगा। बस 2 महीना आप जो है 100% दे दीजिए, 100% देंगे 110% आपका रिजल्ट होगा, ध्यान रखने चीज को, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कॉमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखना जिस दिन संविधान दोस्तों बन के तैयार हुआ था या जिस दिन स्वीकृत हुआ था उसी दिन दोस्तों जो है संविधान दिवस मनाया जाता है, उसी तारीख को। याद रखना 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बनकर तैयार हुआ था और स्वीकृत हुआ था, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि संविधान लागू कब हुआ था तो लागू याद रखना 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। दोस्तों कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, अच्छे से याद रखना। बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को, लागू पूछे तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या हुए थे तो गणतंत्र हो गए थे, इसीलिए 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया। देखिए याद रखना जिस समय संविधान दोस्तों बनकर तैयार हुआ था या लागू हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्य उसमें नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। इसे जोड़ा गया कब तो याद रखना 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। और याद रखना ये किस देश के संविधान से लिया है, याद रखना ये रूस का संविधान से, यानी कि सोवियत संघ, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में आपसे पूछे मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है तो याद रखेंगे 11, कितना हो जाएगा 11। और याद रखना पूछे कितने भाग में ये दोस्तों स्थित है, याद रखना भाग आपका याद रखेंगे 4 का क हो जाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद पूछे तो याद रखना 51 का क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। ये सारा पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, मौलिक कर्तव्य से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय दोस्तों यहाँ पे ध्वज जो है तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। देखिए किस अनुच्छेद के तहत, याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 19 का क या 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया। देखिए कार्यपालिका को न्यायपालिका से जो अलग किया गया किस भाग में से, याद रखेंगे 4 का राइट आंसर ये राज्य के नीति निर्देशक दोस्तों सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों किस देश के संविधान से लिया है, याद रखना आयरलैंड के संविधान से लिया है। कहां से, आयरलैंड के संविधान से, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच दोस्तों अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है। कितना बार ये क्वेश्चन आपको बताया है, संसद का दोस्तों जो 2 क्रमिक सत्र होगा वो याद रखना 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, 6 महीना से अधिक नहीं। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। और संसद के सत्र के बारे में अगर पूछे कि किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, याद रखना 85 अनुच्छेद में, कितना में, 85 अनुच्छेद में, ठीक है।
और याद रखना संसद कितने अनुच्छेद में आपका है, तो याद रखना ये 79 में हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो राज्यसभा कितने में हो जाता है, तो 80 में। लोकसभा कितने में हो जाता है, 81 में, ठीक है। तो ये सभी को याद रखेंगे। और संसद के कितने सत्र होता है एक साल में, तो याद रखना 3 सत्र होता है, ठीक है। 3 सत्र बुलाया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कर कि लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम के सदन की दोस्तों जो है कुल संख्या कितनी होती है। देखिए कोरम की संख्या दोस्तों याद रखना 1/10, 1/10 भाग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लोकसभा है, लेकिन याद रखना यहाँ पे अगर राज्यसभा भी पूछ दे तो ये दोनों का एक ही होता है, कोरम की संख्या 1/10 होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा रहे या चाहे राज्यसभा रहे, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन क्या होगा, ये 10वां भाग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके निम्न में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित है। देखिए 1/3 सीटें यहाँ पे आरक्षित पूछ रहा है, तो याद रखना ये पंचायती राज हो जाएगा, ठीक है। पंचायती राज ऑप्शन जैसे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे पंचायती राज का गठन याद रखना जो होता है कितने अनुच्छेद के तहत, तो 40, यानी कि ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40 के तहत होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है अनुसूचित भाषा यानी कि अनुसूचित भाषाओं के बारे में दोस्तों बताता है, यानी कि भाषा बताना है कि किस अनुसूची में है। तो 8 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ये 8 हो जाएगा, भाग 8 में आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। और वर्तमान में आपसे पूछे कि मान्यता प्राप्त भाषा की संख्या कितना है, तो याद रखना ये 22, ठीक है, 22। और मान्यता प्राप्त यानी कि 22 से पहले दोस्तों मूल रूप से कितना था, तो 14 था। वर्तमान में याद रखना 22 है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं करना, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे करके भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय जो है किसे दिया जाता है। देखिए भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना क्या होगा, पिंगली वेंकैया, क्या होगा, पिंगली वेंकैया। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे करके हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक दोस्तों हिस्सा है। हमारा सौर मंडल जो दोस्तों है ये किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है, तो 10 का राइट आंसर याद रखना आकाश गंगा, क्या होगा ये आकाश गंगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आकाश गंगा का दोस्तों आकृति आकार पूछे कैसा है, तो याद रखना सर्पिल, सर्पिल या इसी को बोलते हैं स्पाइरल, ठीक है। तो दोनों को याद रखेंगे, आकाश गंगा का अगर पूछे आकार तो सर्पिल या स्पाइरल, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे करके चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से हमें पृथ्वी से दोस्तों जो है दिखाई देता है। चंद्रमा की दोस्तों जो बताना है, तो याद रखना 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है और दोस्तों चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई देता है, याद रखना। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना सौर मंडल का जो प्रधान होता है ये सूर्य होता है, क्या होता है, सौर मंडल का प्रधान सूर्य होता है। और याद रखना जो दोस्तों सूर्य जो है ये सारे ग्रह और उपग्रह को दोस्तों जो है प्रकाश जो चमकता है, सारे ग्रह या उपग्रह जो चमकता है ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, ठीक है। ध्यान रखना इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके एल नीनो, क्या यहाँ पे एल नीनो डैश महासागर यानी कि किस महासागर में तापमान असमानता को दर्शाता है। एल नीनो दोस्तों कहाँ का आपका हो जाएगा, तो याद रखना प्रशांत महासागर का, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ से हुआ। रेशम के बारे में आप लोगों को कितना बार बताया है कि रेशम का जो उत्पादन हुआ ये चीन से हुआ, कहाँ से, चीन से हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये कब हुआ है, तो याद रखना ये 118 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व, इसका दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये चीन में हुआ है। और याद रखना वर्तमान में रेशम के उत्पादन में पहले स्थान पे चीन ही है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके भारत का निम्नतम यहाँ पे जो है निम्नतम बिंदु कौन सा है। भारत का निम्नतम बिंदु दोस्तों पूछे तो याद रखना ये क्या हो जाएगा, कुटनाड, क्या होगा ये कुटनाड। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। कुटनाड याद रखना कहाँ हो जाएगा, तो केरल में, कहाँ हो जाएगा, केरल में, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना ये मिशन वर्दी बैच 2024 जो आपको दिए हैं इसके तहत आपका ये 31वां क्लास है, 31 नंबर क्लास है, ठीक है। इससे पहले हम लोग 1 से लेके 30 तक हम लोग क्लास कर चुके हैं। जिसका भी छूटा हुआ है जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए, एक अलग आपको जो है प्लेलिस्ट बना दिए, ठीक है। और ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों बैच रहने वाला है 2024 के लिए, ठीक है। इसीलिए जरूर आप लोग जाके लगाना जो नहीं लगाया है। डेली ये क्लास आपका 8 बजे मॉर्निंग में आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील यहाँ पे पूछ रहा है, तो याद रखना लोकटक। कौन सा यहाँ पे पूछ रहा है? पूर्वोत्तर भारत। तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील याद रखना लोकटक होता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। लोकटक झील पूछे कहाँ, तो याद रखना ये मणिपुर में। कहाँ हो जाएगा? मणिपुर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डल झील आपका कहाँ हो जाएगा? तो याद रखना ये डल झील श्रीनगर में हो जाएगा। ठीक है, और डल झील को दोस्तों दूसरा नाम अगर आपसे पूछे, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, अभी हाल फिलहाल के क्वेश्चन में पूछा गया है, याद रखना फूलों का झील अगर पूछ दे, फूलों का झील अगर आपसे पूछ दे तो याद रखना ये डल झील होता है। ठीक है, पुलिकट झील याद रखना आपका यहां से क्या हो जाएगा? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो है बॉर्डर पे, लेकिन मूल रूप से याद रखना तमिलनाडु में पूछा जाता है। ठीक है, कोलेरी झील याद रखने कहां हो जाएगा? तो याद रखना आंध्र प्रदेश में। सारा आप लोग याद रखना, यहां से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं करके निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है। किस नदी का उद्गम स्थल यहाँ पे जो है तिब्बत में है? तो याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तिब्बत में दोस्तों मानसरोवर झील जो है वही वहां से दोस्तों ये क्या होता है? निकलती है ब्रह्मपुत्र झील। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और याद रखना भारत का सबसे चौड़ी नदी भी आपका पूछे तो याद रखना ये ब्रह्मपुत्र नदी ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। तो सिलिकॉन वैली पूछे या आईटी सेल का अगर पूछे शहर किसे बोला जाता है तो याद रखना ये बेंगलोर। क्या होता है? बेंगलोर होता है। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे करके भारत की वैदिक काल की अवधि दोस्तों बताना है। देखिए वैदिक काल की अवधि पूछ रहा है और इन क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये याद रखना 1500 से आपका जो है 500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में क्या होता था? ईस्वी घटता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसीलिए आपका यहाँ से 1500 से यहाँ पे क्या हो जाएगा? 500 ईसा पूर्व। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पे पूछ रहा था। याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर 19 का ए हो जाएगा, चालुक्य। क्या होगा? ये वातापी का चालुक्य। याद रखना यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन याद रखेंगे चालुक्य वंश से हो जाएगा। ठीक है, अगर वहाँ पे दोस्तों अगर क्वेश्चन दे दे वातापी तो वातापी का चालुक्य भी दे दे तो आप लोग कंफ्यूज मत करना, राइट आंसर आपका वो भी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि मुरुदेश्वर, क्या यहाँ पे मुरुदेश्वर मंदिर यहाँ पे करके किस राज्य में जो है कुंदकगिरी पर स्थित है। याद रखना इसका राइट आंसर 20 का ए हो जाएगा, कर्नाटक में। ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं? टावर ऑफ विक्ट्री, क्या यहाँ पे टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ डैश में स्थित है। देखिए टावर ऑफ विक्ट्री दोस्तों कहाँ है? तो याद रखना विजय स्तंभ आपको पूछ रहे हैं कहाँ पे है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का बी हो जाएगा, ये राजस्थान में। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे क्या पूछ रहे हैं करके एक प्रसिद्ध यात्री है दोस्तों इब्न बतूता। क्या यहाँ पे इब्न बतूता करके कहाँ का मूल निवासी था। कितना बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो इब्न बतूता याद रखना ये मोरक्को का निवासी था। कहाँ का? मोरक्को का। ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। और याद रखना अगर आपसे पूछे कि इब्न बतूता जो है किसके शासन काल में भारत आया था, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। किसके शासन काल में भारत आया था? तो याद रखना MBT। क्या होगा? ये MBT हो जाएगा। और याद रखना ये कब आया था? तो याद रखेंगे ये 1333 ईस्वी में आया था। ठीक है, 1333 ईस्वी में MBT के शासनकाल में, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, और MBT को हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखना पागल सुल्तान या सनकी सुल्तान भी इसे बोलते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। अकबर की यहाँ पे जो है प्रशासनिक सीट थी। अकबर की प्रशासनिक सीट दोस्तों जो माना जाता है याद रखना थी यहाँ पे है, इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। दिल्ली में स्थित यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा स्मारक नहीं है। याद रखना ये बुलंद दरवाजा। क्या होगा? बुलंद दरवाजा। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। तो बुलंद दरवाजा दोस्तों है कहाँ? तो याद रखना ये कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी में स्थित है, जो अकबर के द्वारा ही निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और फतेहपुर सिकरी का जो निर्माण किया था गुजरात विजय के बाद दोस्तों जो है फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया था यूपी में। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित शहरों में से करें कि किसे प्राचीन समय में यहाँ पे जो है डोसिंग नाडू, यहाँ पे क्या है? डोसिंग नाडू कहा जाता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर आपको 25 का यहाँ से कोलम। क्या होगा? ये कोलम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये कोलम आपसे याद रखना कहाँ है? तो याद रखना ये केरल में। कहाँ पे? केरल में हो जाएगा, ध्यान रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं करके रैयतवाड़ी व्यवस्था, क्या यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था डैश वर्ष में शुरू की गई थी। देखिए शुरू की गई थी आपसे पूछ रहा है, याद रखना ये 1820 हो जाएगा। पूरे दोस्तों आपका 1820 में ये शुरू किया गया था टॉमस मुनरो के द्वारा, ये भी याद रखना पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी। कितना बार आपको बताएं कि महात्मा गांधी जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक ही अधिवेशन में भाग लिया था या अध्यक्षता किया था। वो आपका पहला अधिवेशन जो महात्मा गांधी के लिए था, तो याद रखना बेलगांव, क्या होगा बेलगांव। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये कब लोसुन अध्यक्षता किया था, तो याद रखना 1924 ईस्वी में। और आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था 1924 में, जिसमें गांधी जी जो है अध्यक्षता किया था, ये किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना ये कर्नाटक में। कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि स्वराज पार्टी, क्या यहाँ पे स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई। तो स्वराज पार्टी का दोस्तों स्थापना जो किया गया किस वर्ष, तो 1923 में। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। और ये किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ पर किया गया था, तो याद रखना आनंद भवन दिल्ली में है। आनंद भवन आपका जो है इलाहाबाद में, कहाँ पे आनंद भवन इलाहाबाद में जो है इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। 28 का याद रखना जो है 1923 में इलाहाबाद में आनंद भवन है, वहां पर स्थापना किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको हाईलाइट रहेगा, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके किस वर्ष में पीठ का दोस्तों यहाँ पे भारतीय अधिनियम पारित किया गया था, पीठ का। याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1784, पीट्स इंडिया एक्ट जिसे हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में कौन सा यहाँ पे किला स्थित है, तो 30 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मनोरा का किला। क्या होगा, मनोरा का किला। ऑप्शन से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, नेशनल यहाँ पे जो है नेट नेशनल, क्या यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि NPP का यहाँ पे फॉर्मूला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसे आप लोग अच्छे से याद रखना, ठीक है। और लिख भी लेंगे इसको, ठीक है। 31 का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। NNP बराबर आपको क्या हो जाएगा, तो GNP माइनस याद रखना ये मूल्यह्रास, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, करके सुरक्षित ई भुगतान, क्या यहाँ पे सुरक्षित ई भुगतान के लिए के विकल्प के लिए RBI ने 10 डैश की शुरुआत किया था, ये यानी कि किसका शुरुआत किया था यहाँ पे पूछ रहा है। इसका जो शुरुआत हो जाएगा राइट आंसर आपका 32 का हो जाएगा, ये ए हो जाएगा विजन 2021, विजन 2021 की शुरुआत की थी। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, करके भारत में स्टॉक मार्केट, कितना बार ये क्वेश्चन याद रखना पूछा गया है, भारत में स्टॉक मार्केट के लिए कौन सी मुख्य नियामक प्राधिकरण है। स्टॉक मार्केट के लिए याद रखना ये देख रेख पूछे कौन करता है, तो याद रखना ये सेबी करता है। कौन करता है, सेबी। इसका जो फुल रूप होता है याद रखना भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। सेबी का स्थापना पूछे कब हुआ, तो याद रखना कब हो जाएगा, तो याद रखेंगे ये 12 अप्रैल, क्या होगा 12 अप्रैल दोस्तों 1988 को जो है इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। RBI का यहाँ पे देख रहे हैं, RBI का स्थापना याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य, देखिए सबसे साक्षर राज्य का पूछ रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार। और याद रखना कितना बार आपको बता रहे हैं 2011 के जनगणना का आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। एक क्लास आपको अलग से करवा देंगे स्पेशल रूप में, ठीक है। यहाँ पे 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर राज्य पूछ रहा है, याद रखना क्या हो जाएगा, ये केरल, क्या होगा, ये केरल हो जाएगा। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और सबसे कम साक्षर यानी कि सबसे कम पूछ रहा है, अगर पूछे तो याद रखना अपना बिहार है, ठीक है, बिहार हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके मृदा हेल्थ कार्ड, क्या यहाँ पे मृदा हेल्थ कार्ड यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में क्या सच नहीं है। क्या यहाँ पे सच नहीं है, कौन सा कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा यह राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया, ये आपका क्या है बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये आपको केंद्र सरकार के द्वारा आपका जो है परियोजना है, ठीक है। मिट्टी के पोषक तत्वों और बुनियादी इनपुट प्रदान करना, ये भी आपका क्या है सही है। किसानों की उत्पादकता में दोस्तों सुधार लाने के लिए मदद करेगा, ये भी आपका सही है। फसल के लिहाज से उर्वरकों को सिफारिश करता है, ये भी सही है, लेकिन आपका यहाँ से ए आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत हुआ था याद रखना 2015 में, कब हुआ था, 2015 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, क्या यहाँ पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत
जोखिम कवरेज कितना है? जोखिम कवरेज दोस्तों कितना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत? इसका राइट आंसर याद रखना 2 लाख। कितना हो जाएगा? 2 लाख। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। और यही आपसे पूछे कि दोस्तों जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुआ? याद रखना इसका शुरुआत हुआ था 9 मई को। कब हुआ था? 9 मई को 2015 में। कहां से शुरू हुआ था? तो याद रखना कोलकाता से। कहां से? कोलकाता से इसकी शुरुआत हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट सारा पॉइंट बता रहे हैं, तो याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सभी लोग नोट करते जाएंगे। और ये फाइनल रिवीजन आपको करवा रहे हैं, आप लोग भी फाइनल के तरह आप जो है रिवीजन कीजिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से याद कीजिए। ठीक है, तभी जाके 70 प्लस स्कोर दोस्तों पहुंचेगा। और याद रखना जब तक 70 प्लस स्कोर नहीं पहुंचता है बहुत आप अनसेफ है, मतलब सेफ नहीं है रिजल्ट के लिए। इसीलिए बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, क्वेश्चन को याद रखिए, फोकस कीजिए। जो क्वेश्चन कन्फ्यूजन लगता है, जो क्वेश्चन नया लगता है, उनको कॉपी में लिखिए। आप हिंदी पे थोड़ा ध्यान दीजिए, उसके बाद थोड़ा बहुत मैथ पे ध्यान दीजिए, तभी जाके 70 प्लस स्कोर होगा। ठीक है, इसीलिए आपको 2 बजे वाली क्लास दिए हैं। 2 बजे वाला क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। उसमें आपका जो है निचोड़ के रूप में आपको जो है जीके कराते हैं, साइंस करा देते हैं, हिंदी करा देते हैं, आपका करंट अफेयर करा देते हैं, ताकि आप लोगों को 70 प्लस आए एग्जाम में और एग्जाम आप लोग पास कर सके। ठीक है, हम लोगों का एक ही मिशन है, इस बार वर्दी लेना है, चाहे जितना पढ़ना पड़े। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके किस मंत्रालय ने मिशन 41 के, देखिए मिशन 41 के कार्यक्रम की दोस्तों ने शुरुआत की? तो याद रखेंगे 37 का राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, रेल मंत्रालय। क्या होगा? रेल मंत्रालय। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं NRHM, क्या यहाँ पे NRHM का पूर्ण रूप क्या होता है? NRHM का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो याद रखना ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। एक आपको याद रखना है, फुल फॉर्म से भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, एक नहीं कभी कभी 2 भी पूछा गया है, ध्यान रखेंगे सभी फुल फॉर्म को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। महाराष्ट्र का, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तमाशा। क्या होगा? तमाशा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके लखनऊ में कह रहे कि कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? कढ़ाई की दोस्तों किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ में? तो याद रखना चिकनकारी। क्या होगा? चिकनकारी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पंचाली, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पाथेर पंचाली के लेखक पूछ रहे कौन है? पाथेर पंचाली के लेखक दोस्तों कौन है? याद रखना ये विभूति भूषण बंदोपाध्याय। क्या होगा? विभूति भूषण बंदोपाध्याय। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्या पूछ रहे करके वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस आपसे पूछ रहा है कि विश्व में कब मनाया जाता है? याद रखना इसका राइट आंसर 3 जून हो जाएगा। क्या होगा? ये 3 जून। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया था? याद रखना ये सी हो जाएगा, जी शंकर कुरूप। क्या होगा? ये जी शंकर कुरूप। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और साहित्य के क्षेत्र में भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार ये देने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र के महिला अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित। क्या होगा? विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पूछे आपसे कब हुआ? तो याद रखना 24 अक्टूबर। कब हुआ? 24 अक्टूबर को दोस्तों हुआ है 1945 में। और इसका जो मुख्यालय पूछे कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में पूछे अस्थायी सदस्य कितना है? अस्थायी सदस्य देश की संख्या तब 5 हो जाएगा। अस्थायी आपसे पूछे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है? वाशिंगटन डीसी में किसका मुख्यालय यहाँ पे है? 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये क्या होगा? ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। किसका हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, IMF जिसे हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे कह रहा है कि बीमर, यहाँ पे बीमर शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो बीमर याद रखना ये किस खेल से हो जाएगा? तो क्रिकेट से। क्या होगा? क्रिकेट से। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं? और याद रखना कंप्यूटर से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सारा क्वेश्चन को।
चलिए विंडो 10, यहाँ पे विंडोज 10 पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किस कुंजी को दबाते हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं। फंक्शन की में यहाँ पे एक कुंजी को दबाएंगे जिससे वॉल्यूम बढ़ेगा, ये विंडो 10 का बात कर रहा है। ठीक है, तो 47 का राइट आंसर यहाँ से F8 क्या होगा, ये F8 ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या पूछ रहे हैं। जावा स्क्रिप्ट, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा जो है किस वर्ष प्रचलन में आई थी। तो जावा दोस्तों जो आपका स्क्रिप्ट ये प्रोग्रामिंग भाषा है कब आया था, याद रखना 1995 में। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करके निम्नलिखित में से कौन एक जो है ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है। ऑपरेटिंग तंत्र यहाँ पे नहीं है, तो यानी 49 का जो राइट आंसर होगा ये ऑपेरा, क्या होगा, ऑपेरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। ऑपेरा दोस्तों याद रखना एक ब्राउजर है। चलिए ऑपेरा मिनी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके डू नो इविल, यहाँ पे डू नो इविल टैग लाइन किसकी है। डू नो इविल दोस्तों जो टैग लाइन है ये किसका है, याद रखना गूगल का। किसका हो जाएगा, गूगल का। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, करके ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है। ध्वनि के तरंग से कौन सा शब्द यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है, तो याद रखना ये कैंडला, क्या होगा, कैंडला हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि तरंग दोस्तों मापा जाता है डेसिबल में भी, हर्ट्ज में, मैक में। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से याद रखना डेसिबल में भी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करके कोई वस्तु जो है अपनी विरामावस्था या गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। उनकी यह स्वाभाविक प्रकृति क्या कहलाती है, तो इनकी ये स्वाभाविक प्रकृति दोस्तों जो कहलाएगा ये जड़त्व। क्या कहलाएगा, जड़त्व के कारण ये आपका होता है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछे कि अश्व पे बैठा हुआ दोस्तों व्यक्ति जो है अचानक दोस्तों अगर अश्व जो है चलने लगता है, यानी कि घोड़ा जो चलने लगता है, तो व्यक्ति पीछे की ओर मुड़ता है। पीछे की ओर मुड़ने का कारण है क्या है, तो विश्राम जड़त्व के कारण ऐसा होता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन फंसाने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना विश्राम जड़त्व इसका आंसर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं। परम शून्य ताप वह तापमान है जिस पर क्या होता है। परम शून्य तापमान पे याद रखना गैसों में आणविक गति घटने लगती। क्या होता है, गैसों में आणविक गति जो है दोस्तों घटने लगती है। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके उस परिघटना यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संचालित का नाम क्या है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पहाड़ों की चोटियां गुलाबी या नारंगी वर्ण का हो जाती है। ठीक है, इसका जो मेन कारण होता है क्या होता है, तो याद रखना ये यहाँ से हो जाएगा एल्पेंग्लो। क्या होगा, ये एल्पेंग्लो। ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके एक पायस यानी कि इमल्सन किसका यहाँ पे जो है कोलाइडी विलियन होता है। इमल्सन या पायस दोस्तों याद रखना ये किसका विलियन होता है, कोलाइडी विलियन होता है। तो 55 का राइट आंसर ये द्रव का द्रव में। क्या हो जाएगा, ये द्रव का द्रव में। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जास्ते की दोस्तों परत चढ़ाने की प्रक्रिया को किस रूप में जानते हैं। तो जस्ता दोस्तों चढ़ाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो गैल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण। ऑप्शन सी हो जाएगा। जंग से संबंधित क्वेश्चन याद रखना, जंग लगने से लोहा का दोस्तों क्या होता है, भार और बढ़ जाता है। ठीक है, और जंग लगना याद रखना जो कौन सी अगर पूछे क्रिया है तो याद रखना ये रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगा। ठीक है, जंग का अगर आपसे पूछे फॉर्मूला तो जंग का याद रखना ये क्या हो जाएगा, Fe2 आपको यहाँ से क्या हो जाएगा O3। ठीक है, FeTO3 इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है। लाइट बल्बों में पाई जाती है। 57 का राइट आंसर से ए हो जाएगा आर्गन। क्या होगा, ये आर्गन हो जाएगा। ऑप्शन से ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे करके अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ईंधन दोस्तों अगर जम जाता है अंतरिक्ष यान में, इसको बचाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो याद रखना ये ग्लाइकोल का। किसका, ग्लाइकोल का। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना और इस सेशन को आप लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और याद रखना ये डेली आपका 8 बजे क्लास चलता है। ठीक है, मिशन वर्दी बैच आपको ये दे रहे हैं, 8 बजे डेली ये क्लास चलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एग्जाम तक आपका ये चलेगा। ठीक है, और 2 बजे लाइव क्लास दे रहे हैं, वो भी आपका एग्जाम तक चलेगा। तो दोनों क्लास को आप लोग अच्छे से मन लगा के कीजिए और एक एक क्वेश्चन को समझिए और एक एक क्वेश्चन को जो नहीं आता है, जो कंफ्यूजन होता है, उसे लिखने का कोशिश कीजिए, तभी जाके स्कोर बढ़ेगा। 2 महीना समय है, 2 महीना किस तरह से बीतेगा पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं अभी से तैयारी में अच्छे से जुट जाइए। ठीक है, चलिए 59 का यहाँ पे बताइए क्या होगा
क्या पूछ रहे हैं, यहाँ से जो है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में याद रखना, यहाँ से सी हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे कि बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइटोप्लास्ट। अगर दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया में बाहरी झिल्ली नहीं होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, माइटोप्लास्ट। ठीक है, ऑप्शन से सी आपका क्या होगा, ये सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके निम्नलिखित में से किस रूप में कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में संचित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों याद रखना सबसे ज्यादा आपको यहाँ से क्या होता है, तो ऊर्जा मिलता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा आपको पूछे कि कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, तो याद रखना चावल में। कितना किस में हो जाएगा, चावल में। ठीक है, और याद रखना ये क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि शरीर में कहाँ संचित होते हैं। याद रखना ये ग्लाइकोजन, क्या होगा, ये ग्लाइकोजन में। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे, करके निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है। स्वपोषी पोषण यहाँ पे पाया जाता है, याद रखना ये जीवाणु। क्या हो जाएगा, ये जीवाणु हो जाएगा। ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा। सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि निम्नलिखित में से मानव शरीर का कौन सा अंग दोस्तों यूरिया का उत्पादन करता है। यूरिया का उत्पादन दोस्तों कौन सा अंग करता है मानव शरीर का, तो याद रखना यकृत। क्या हो जाएगा, यकृत। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला पूछे तो याद रखना NH2CO NH2। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। ठीक है, और यकृत याद रखना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर सबसे छोटी ग्रंथि मानव शरीर में पूछे तो याद रखना पीनियल ग्रंथि हो जाएगा। क्या होगा, पीनियल ग्रंथि। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे, करके किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व स्थित है। तो मानस कहाँ, याद रखना ये असम में। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे, करके सिपरी, यहाँ पे सिपरी रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व का दूसरा सर्वाधिक शस्त्र निर्यातक देश कौन है। विश्व का सबसे दूसरा, तो दूसरा आपको याद रखना ये रूस हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, करके विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व विकास संकेतक 2021 के अनुसार सकल राष्ट्रीय आय यानी कि GNI में भारत का क्रम कौन सा है। तो भारत का क्रम याद रखना 5वां। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व विकास संकेतक 2021 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश कौन सा है। जनघनत्व वाला देश कौन सा है, 66 का राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, मकाऊ चीन। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि विश्व बैंक यहाँ पे जो प्रास्पेक्टस, यहाँ पे प्रास्पेक्टस 2022 के अनुसार भारत का जीवन प्रत्याशिता में कितना आंका गया, कितना आंका गया है। याद रखेंगे 67 का राइट आंसर यहाँ से 70 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि अक्टूबर 2022 में दोस्तों जो है धर्मांतरण कर चुके दलितों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दर्जे पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। तो याद रखना दोस्तों किसकी अध्यक्षता में, तो यह जगह KG बालकृष्णन के। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि अक्टूबर 2022 के अनुसार कह रहा है कि सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण, क्या यहाँ पे हताहत कल्याण कोष में योगदान के लिए किस वेबसाइट का शुभारंभ किया है। तो कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा मां भारतीय के सपूत। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि अक्टूबर 2022 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स, यहाँ पे मिलेट्स 2022 को बढ़ावा देने के लिए कृषि और विकास, यहाँ पे कृषि और विकास किसान है, क्या है, कृषि और किसान कल्याण विभाग एवं किस संस्था के बीच समझौता ज्ञापन, यहाँ पे जो है ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तो याद रखना 70 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव यहाँ पे जो है मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि क्या हो जाएगा ये नेफेड। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहा है, रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग को आप लोग अच्छे से समझ के बनाएंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा रीजनिंग। आपको कम से कम 3-4 क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार। ठीक है, और पिछले भी दोस्तों 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखना, इसीलिए रीजनिंग को भी स्किप मत करना, अच्छे से समझ के बनाना। चलिए, और डेली रिविजन करेंगे, मिशन वर्दी बैच में आपका पूरा रिविजन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या किया है, तो 98, 70, 42, 14, उसके बाद यहाँ पे बताना है वाट की जगह पे क्या होगा, फिर -42 लिखा है। ठीक है, इसमें क्या किया है तो दोस्तों यहाँ पे 28 का डिफरेंट है, यानी कि 28 घटाया है। इसमें भी आपको क्या किया है तो -28 घटा दिया है। इसमें भी आपको क्या क्या तो -28 घटा दिया। इसमें भी आप माइनस से जो है एक 28 घटा दीजिए। तो -28 अगर 14 में से अगर 28 घटाएंगे तो क्या होगा, ये -14 हो जाएगा।
-14 में से फिर आप क्या कीजिए, तो -28 घटा दीजिए। अगर दोस्तों -14 में -28 घटाएंगे तो क्या होगा, जुट जाएगा, लेकिन उसका जो साइनिंग क्या होगा, वो साइन जो होगा इसका क्या हो जाएगा, सेम रह जाएगा, यानी कि आपका माइनस 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 ही होता है। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा 14 और 42, यानी 14 और 28 को जोड़ेंगे 42। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, -42। देख लीजिए किस में माइनस, यहाँ पे क्या 42 आ गया, पूर गया, लेकिन निकालना क्या था वाट के जगह पे, तो वाट के जगह पे हम लोग कितना आया, -14 आया था। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करे कि सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। कितना बार आपको बताएं, इसको क्या करेंगे, सीधा उल्टा देंगे। तो ये जो इधर है दोस्तों, ये फर्स्ट में आ जाएगा, क्या होगा, फर्स्ट में आ जाएगा। ये भी आपका क्या होगा, अगर इधर आपका छोटा है तो ये आपका छोटा वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको कैसे बन जाएगा, तो ऐसे वाला बन जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, आपका यहाँ से ऐसे वाला बनेगा। यहाँ पे देखिए आपका कौन सा ऑप्शन में है, तो 72 का राइट आंसर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 72 का बी में, यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे सही से आप लोग मिलाएंगे, बन जाएगा। ठीक है, और एक और चीज बताएं, जैसे आपको पूछ दे ए बी का दोस्तों जो है दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो क्या करना दोस्तों, ए और बी डायरेक्ट क्या करना, हाथ पे लिख लेना। ठीक है, और इसको क्या करना, छाप देना, जो आपको निकल जाए वही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर कि दी गई संख्या को आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा सहीकरण यहाँ पे जो है सही समीकरण करेगा, यानी कि समीकरण सही होगा पूछ रहा है। देखिए बदलना क्या है, तो 7 और 3 को, यानी कि 7 के जगह पे 3 देंगे, 3 के जगह पे 7 देंगे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे, एकदम बेसिक है सारा ये चीज। ठीक है, एकदम बेसिक है, डेली रिविजन करेंगे, सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे क्या बताएं, इस टाइप का अगर जब भी आपको प्रूफ करने वाला रहे तो डी से शुरू करेंगे। क्या से, कहाँ से शुरू करेंगे, डी से ही हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पे शुरू कीजिए डी से। अगर 7 के जगह पे तो यहाँ पे 3 रखते हैं, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 के जगह पे क्या हो जाएगा 7, गुना आपका 2 हो जाएगा, माइनस आपका यहाँ से 4, और यहाँ पे जो है भागा कितना हो जाएगा, भागा 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बराबर 13। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए। देखिए 7 यहाँ पे जब पहले गुना का हो जाएगा, यहाँ पे पहले तो का करो फिर करो भागा, सकल गुना जोर घटावा, क्या होगा, पहले का करो फिर करो भागा, सकल गुना जोर घटावा, सकल गुना जोर घटावा। यहाँ पे देखिए पहले का करेंगे, पहले यहाँ पे देखिए का नहीं है, उसके बाद आपको पहले का करो फिर करो भागा, भागा यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे दोस्तों भागा यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुना 1, यानी कि गुना में बदल लीजिए। ठीक है, अब देखिए 7 तिया 21 हो गया, 7 तिया 21 हो गया, 21 3, यहाँ पे 7 तिया नहीं 2 है ना, इधर 2 है, यहाँ पे क्या था 2 था ना, यहाँ पे 2 है। देखिए यहाँ पे 7 के बाद 2 है। अब देखिए यहाँ पे 7 के बाद इधर 2 है। अब देखिए 7 दूना 14, 3 17 हो गया, 17, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 17 और माइनस आपका कितना हो जाएगा 17, यहाँ पे माइनस और कितना 4, ये माइनस आपका यहाँ से 4। आप देखिए भागा में अगर 1 से भाग देंगे तो 4 ही बचेगा, यानी कि 13, 17 में से 4 गया, कितना बचा 13 ही आपको प्रूव करना था, आपका यानी कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और याद रखना यहाँ से जो है लास्ट से ही शुरू करना, टाइम का बचत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, सेम आपको परस्पर मिलाना है, सेम आपको परस्पर यहाँ पे जो है निकालेंगे, कौन यहाँ पे जो है एक तरह से इसको पूरा करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या किया है, तो 12 5 17, 17 तिया 51 करेंगे आप लोग, 12 5 17, 17 तिया 51, 8 2 10, 10 तिया 30। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे ऑप्शन में भी चुनना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको क्या निकल जाएगा, तो यहाँ पे अगर चुनेंगे तो बी निकल जाएगा। 11 और 6 के जोड़ेंगे 17, 17 में अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 17 तिया 51, फुलफिल हो रहा है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि आकृति का चयन करें जो दोस्तों जो है आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह वाट के जगह पे आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे अगर दोस्तों अगर त्रिभुज है, यहाँ पे क्या क्या बीच में त्रिभुज ले गया, ये आपको जो गोला है इधर ले गया, लेकिन इसको गोला को रंग दिया है। इसी प्रकार आप लोग करते जाएंगे ना, तो बिल्कुल आपको जो है समझ में आ जाएगा। इसका राइट आंसर आपको जो है ए निकल जाएगा, 75 का राइट आंसर आपको ए निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, ये सवाल आपको जो है पहले भी बताएं। देखिए क्या करना है, इसको टेन को साइन और कॉस के फॉर्म में बदल लेंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। इसी प्रकार यहाँ पे जो है साइन थीटा साइन ए बट्टे कॉस ए हो जाएगा, गुना आपका क्या हो जाएगा, ये साइन बी बट्टे कॉस बी हो जाएगा, प्लस आपका क्या करना है, कॉस के मान इधर आपको रहने देना है, फिर एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेके फिर आपको जो है इक्वल कर देना है। राइट आंसर आपको एक्स का निकल जाएगा, एक्स बराबर जो निकलेगा आपको ए प्लस बी निकल जाएगा, कितना ए प्लस बी निकल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से 76 का क्या हो जाएगा, तो ये आपको बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और इसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे, तो पीडीएफ से आप लोग बना लेंगे। ठीक है, अच्छे से समझ के। चलिए यहाँ पे 77 का देखिए क्या पूछ रहा है, 77 का देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए अच्छे से देखेंगे तो देखिए आपको जो है इधर कंपनी दे दिया, इधर आपको जो है अधिकारी यहाँ पे दे दिया। ठीक है, किस कंपनी में कितना अधिकारी दोस्तों कार्यरत है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि Q में काम करने वाले अधिकारी की संख्या और R में काम करने वाले अधिकारियों की संख्या का अनुपात। सिंपल क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे Q है ये और यहाँ पे ये R है।
क्यू देखिए कितना अधिकारी काम कर रहा है 250 और देखिए आर में कितना कर रहा है, आर में आपका 350 जीरो जीरो आपका यहाँ से कट गया ना, ये 5 है, 5 से काटिए 5 से 25, 5 7 यहाँ से आपका 35, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा 5:7। 5:7 देख लीजिए किस में है, तो सी में, सी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, ये भी आपको सवाल बताएं। यहाँ पे 2 छूट दे रहा है और यहाँ पे जो है शुरुआत में यहाँ पे कितना दाम दिया था 2800, यानी कि एमपी कितना दिया 2800 दिया है। 2800 पे क्या करेंगे, तो 2 लगातार छूट देना है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2800 रुपया का दोस्तों यहाँ पे 2 बार अगर छूट देंगे तो पहला छूट 45% का दे रहा है, तो ये बेच कितना में रहा है, 55% पे बेच रहा है। अगर किसी सामान पे आप 10% का छूट दे रहे हैं तो यानी कि 90% में बेच रहे हैं, तो इसी प्रकार 45% का छूट दे रहे थे 55 में बेच रहे हैं, तो 55/100। फिर दूसरा छूट ये कितना दे रहा है 25% का, तो फिर आपको ये कितना में देगा, ये आपका ये विक्रय मूल्य हो गया, इस पे फिर 25% का छूट देता है, यानी कि ये 75 में बेच रहा है, इसको भी यहाँ पे 75 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल दीजिए, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 00 आपका कट गया, 25 तिया ये 75, 25 का ये 100, 4 7 आपका ये 28। ठीक है, 7 तिया 21, 21 गुना यहाँ पे 55 आया। ठीक है, 21 गुना अगर 55 करेंगे तो आपको राइट आंसर कितना निकलेगा, तो 1155 आपका जो है रुपया हो जाएगा, जो आपको बाद में भुगतान करना पड़ेगा 2 छूट देने के बाद। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके ए अनुपात दोस्तों बी दिया है कितना 4:5। ठीक है, बी अनुपात सी दिया है कितना आपको यहाँ से 3:10 दिया है। मांग क्या रहा है यहाँ पे, तो ए अनुपात सी मांग रहा है। ये सवाल कितना बार बताएं, जब भी आपको पहला और लास्ट मांग दे, अगर यहाँ पे डी तक संख्या दे देता और ए और डी का मांग देता, ए अनुपात डी कितना होगा, तो डायरेक्ट गुना कर देना, वही राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको ये आसान ट्रिक है। ठीक है, तो 4 बटे ये कितना हो जाएगा 5 गुना आपका ये कितना हो जाएगा, ये 3/10। ठीक है, ये देखिए आपको काटिए, 2 पंचे 10 और यहाँ पे 2 दूना 4, अब नहीं कटेगा, 3 दूना 6 हो गया 6 और यहाँ पे 5 25, 6:25। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हमेशा इसी टाइप से इसको बनाना, अगर फर्स्ट और लास्ट पूछ दे अनुपात क्या होगा तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है क्या दिया, यहाँ पे त्रिभुज आपको दिया है पी क्यू आर में, ए बी दोस्तों जो है ए बी क्यू आर के समांतर खींची जाती है भुजा। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं ये आपका त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका जो है त्रिभुज हो गया, ये आपका जो है पी मान लिया, ये क्यू और यहाँ पे ये आर हो गया। ठीक है, ये क्या करता है, तो क्यू और आर के सापेक्ष क्या करता है, तो ए बी आपको एक समांतर रेखा खींचता है। ठीक है, तो ये आपका ए हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। अब देखिए यहाँ पे सब दे दिया है, सारा आपको यहाँ पे दे दिया, पी क्यू दे दिया कितना, तो पी क्यू टोटल आपको कितना है 6 है, और यहाँ पे जब पी क्यू टोटल 6 है और यहाँ पे क्या करे कि क्यू आर की लंबाई कितना दे दिया 8 सेंटीमीटर, तो लास्ट यहाँ पे क्यू आर का लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए क्यू और ए की लंबाई दे दिया है, तो क्यू ए की लंबाई 3 दिया है, जब इसका लंबाई 3 दिया है, इसका टोटल 6 है, तो ये कितना बचा, पी और ए का दोस्तों लंबाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब मांग क्या रहा है, अब यहाँ से मांग रहा है कि ए बी की लंबाई, इसका दोस्तों लंबाई मांग रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल इजी है, ए पी बटे आपका क्या हो जाएगा, तो पी क्यू। कैसे फॉर्म में लिखेंगे कि आपको यहाँ से ए बी के मान निकलेगा और कट भी जाएगा सारा चीज। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ पे लिखेंगे ए बी बट्टे आपका जो है क्यू आर, ऐसा लिख सकते हैं ना, ए पी बट्टे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इतना बट्टे आपको जो है क्यू आर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए पी कितना है, ए पी आपका जो है 3 है, कितना है 3 है, और पी क्यू टोटल कितना है 6 है, बराबर आप कीजिए, बराबर ए बी देखिए कितना है, ए बी आपका यहाँ से रहने दीजिए, ए बी में क्यू आर कितना है 8 है। ठीक है, अब काटिए, अगर काटेंगे तो 3 दूना आपको यहाँ से 6 निकल जाएगा और यहाँ पे जो आपका 2 चौके 8। ठीक है, तो ए बी बराबर आपको कितना निकल गया 4, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपका बेसिक क्वेश्चन है, इसे आप लोग कॉपी पे बनाने का कोशिश करेंगे, 100% आपका बनेगा। ठीक है, अब देखिए गिवन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, समथिंग दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड इजीली, इसका जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। इंग्लिश बस लोग रेगुलर आप लोग रिवीजन करते जाएंगे। ठीक है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड यहाँ पे पूछ रहा है, वी आर ईटेन आवर डिनर, यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए ये बी हो जाएगा, वी हैड ईटेन, ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके इनकरेक्ट स्पेल्ड यहाँ पे कौन सा होगा, इनकरेक्ट स्पेल्ड अगर चुनेंगे तो यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक एवरीवन डैश लाफ्टर, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये एवरीवन डैश लाफ्टर, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ब्रस्ट इनटू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिर से दिया है फिल इन द ब्लैंक दिया है आई एक्सपेक्ट हिम टू डैश, आई एक्सपेक्ट हिम टू डैश, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 85 का बी हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा एवॉइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है किसका, इन्स एंड आउट्स का। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर 86 का हो जाएगा ये कंप्लीट फैक्ट, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम मतलब क्या होता है समान अर्थ वाला, तो समान अर्थ दोस्तों लेआउट का बताएंगे तो क्या होगा ये ए हो जाएगा अरेंजमेंट, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं नो इम्प्रूवमेंट, क्या दिया यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, मीरा यहाँ पे जो है मीराज ट्रेन वाज लेट एंड इट रीच्ड वाराणसी ऑन मिडिल नाइट, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, एट नाइट होना चाहिए, मिडिल नाइट नहीं एट नाइट, ऑप्शन यहाँ से एड ऑन इसके जगह पे होना चाहिए ऑन मिड नाइट, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है फिर से ग्रुप ऑफ वर्ड्स बताना है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या होगा बायोलॉजी, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ग्रामेटिकल एरर चुनने के लिए, टीचर आर एक्सपेक्ट टू मेंटर देयर स्टूडेंट अप्रोक्सीमेटली ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा ये बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से राइट आंसर बी हो जाएगा एक्सपेक्ट टू मेंटर। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं अतिवृष्टि, यहाँ पे अतिवृष्टि शब्द का सबसे युक्ति दोस्तों युक्ति युक्त विलोम क्या होगा, यानी कि अतिवृष्टि का विलोम आपसे पूछ रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अनावृष्टि, ऑप्शन से ए आपका राइट रहेगा। दोस्तों याद रखना हिंदी में 90% स्कोर करना पड़ेगा, अगर 10 हिंदी पूछता है तो 8 से 9 सही करके आएंगे तभी जाके 70+ स्कोर पहुंचेगा। ठीक है, इसीलिए 2 बजे वाला क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे, महत्वपूर्ण हिंदी का क्लास उसमें आपको करवाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है महत्वपूर्ण आपका जीके, उसके बाद साइंस, हिंदी, करंट अफेयर सारा चीज आपको 2 बजे वाला क्लास में लाइव सेशन में कराते हैं। ठीक है, इसीलिए 2 बजे जरूर आप लोग जुड़ेंगे। चलिए अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा विलोम अनावृष्टि। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं कृपालु का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा। प्रत्यय दोस्तों क्या होता है किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कृपालु का अगर दोस्तों संधि विच्छेद करेंगे तो लास्ट में जो आएगा उसका प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आलू, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। देखिए स्वर संधि आपसे पूछ रहा है कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। और संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जीने की इच्छा, क्या पे जीने की इच्छा के लिए एक शब्द दीजिए। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द अगर देना होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा जिजीविषा, ऑप्शन से क्या होगा बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं अंग अंग फूले न समाना, अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा ये सी हो जाएगा बहुत आनंदित होना, ऑप्शन से क्या होगा सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा होगा। सही अर्थ वाला शब्द युग्म अगर चुनेंगे तो आपका ए हो जाएगा आकार और यहाँ पे जो है खाना आकृति, यानी कि ये क्या होगा आकार का मतलब खाना, इस आकार का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा तो आकृति हो जाएगा, ये आपका सही है, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। और इस टाइप से क्वेश्चन अभी पूछा जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं पत्र शब्द का अर्थ यहाँ पे नहीं होता है, क्या नहीं होता है पत्र का अर्थ यहाँ पे लेख, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके निम्न में से कौन सा दोस्तों शब्द जो है अनेकार्थ है, अनेकार्थ शब्द यहाँ पे छांटना है। ठीक है, ये अंबर जो है अनेकार्थ शब्द हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं चांदनी का समानार्थी दोस्तों कौन सा शब्द यहाँ पे नहीं है, चांदनी का, तो चांदनी का यहाँ से बिजली हो जाएगा, ये आपका जो समानार्थी नहीं है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों पर्यायवाची नहीं है, बताना है किसका मछली का, कौन सा शब्द दोस्तों मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, याद रखना जलोदरी। ठीक है, जलोदरी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। ठीक है, मत्स्य मीन सफरी ये सब याद रखना मछली का पर्यायवाची शब्द में आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये था आपका मिशन वर्दी बैच आपको था, इसमें आपको याद रखना 31वां आज जो है क्लास कर रहे हैं, 31वां हम लोग प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लगाए हैं। ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और ये वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और 2 महीना समय है, 2 महीना अपने आप को झोंक दीजिए, फिर देखिए 70+ स्कोर भी आएगा, वर्दी का सपना भी पूरा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।